गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। गद्य पाठ 16। पाठ का नाम है चोरी। एक कहानी है और उसके लेखक है यशपाल जैन। हमने यहाँ पर 2 पार्ट बनाए। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में पाठ का सार, और जो रह गए हैं कुछ शब्दार्थ उनकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गद्य पाठ यशपाल जैन ने लिखा है, जो कहानी है, उस कहानी में कुछ बात ऐसी है कि घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उन्हीं भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने को दें, तो नौकरों को लेकर उठने वाली समस्याएं भी उत्पन्न न हो और घर में सुख शांति का माहौल हो। तो इस कहानी में यही हमें संदेश मिलता है। तो हम सबसे पहले इस पाठ का जो सार है उन सार को समझते हैं। मालती का संदेह। बिंदु मालती और नंदन का घरेलू नौकर है। एक दिन घर के एक कमरे में झाड़ू लगाकर कूड़ा झाड़ू पर रखकर दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे हुए वह बाहर आते हैं। बिंदु की बंधी मुट्ठी देखकर मालती को संदेह होता है। उसे लगता है कि वह शायद घर की कोई कीमती चीज मुट्ठी में दबाए लिए जा रहा है। शक और गहरा। मालती बिंदु को रोकने के लिए वह कहती है, लेकिन बिंदु उसकी आवाज अनसुनी करके और तेजी से बढ़ने लगता है। जब वह चिल्लाती है तो वह भागने लगता है। नंदन से गुहार। मालती तेजी से नंदन के कमरे में पहुंचती है और बिंदु की इस हरकत के बारे में उसे बताती है। जब तक नंदन मालती के साथ कमरे में बाहर आता है, तब तक बिंदु कूड़ा फेंक कर लौट रहा था। मालती बिंदु को फटकारती है, पर वह कुछ नहीं बोलता। मालती उसे पुलिस में देने की बात भी कहती है, फिर भी बिंदु कुछ नहीं बोलता। नंदन की समझदारी की बातें। नंदन को मालती का यह तरीका अच्छा नहीं लगता। नंदन बिंदु से प्यार में घुमा फिरा कर घटना की असलियत जानने का प्रयास करता है। बिंदु खुलता है। वह बताता है कि अपनी मुट्ठी में उसने कमरे में गिरा हुआ कुछ मेवा ले रखा था, जिसे उसने कूड़े के साथ फेंक दिया है। नंदन और मालती कूड़े के पड़ी हुई उन कूड़े के पास जाते हैं। उन्हें वहाँ सचमुच थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिशें पड़ी हुई दिखाई देती है। इस घटना से बिंदु को ऐसा लगता था मानो उसने कोई पाप कर दिया हो। नंदन की सहृदयता। नंदन बिंदु के कंधे पर
हाथ रखकर उसे कमरे में ले जाता है। वह कनस्तर के एक मुट्ठी मेवा निकालकर बिंदु को खाने के लिए देता है। वह मालती को समझाता है कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे बिंदु का मन चल गया तो क्या हो गया। चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको सब चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन मालती को बिंदु के साथ नंदन का इस प्रकार का नरमी का व्यवहार पसंद नहीं आता। बिंदु घर में नहीं, नंदन और मालती अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नंदन को पता चलता है कि बिंदु घर में नहीं है। मालती उसे बताती है कि वह तभी चला गया था जब यह घटना हुई थी। मालती की बेचैनी। दोपहर बीती, शाम होने को आई, पर बिंदु लौटकर नहीं आया। सोच सोचकर मालती बेचैन है। चौके में बिंदु का खाना पड़ा है। मालती को बिंदु पर दया आती है। बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक है। बेचारा भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा। वह उसे आसपास ढूंढती है, अपने आप को कोसती है। मैंने जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया? थोड़ा सा मेवा ही तो ले गया था। मां जैसा व्यवहार। मालती सहन में सोचते सोचते टहल रही है। तभी कुंदन से उसे पता चलता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और बिंदु को अपने साथ लेकर नंदन के कमरे में ले जाती है। वे पूछते पूछते रह जाते हैं कि वह क्या कर रहा था, पर बिंदु के मुंह से शब्द नहीं फूटते। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती उसे खाना परोसकर खिलाने लगती है। वह कहती है, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। अब मालती की बात सुनकर नंदन के होठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट दौड़ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पाठ का सार इस तरह से हमने इसको समझा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो कठिन शब्द है और मुहावरे, उनकी बात करेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर शब्दार्थ की। शब्द पहला है अनायास, यानी कि उसका अर्थ होगा अचानक या बिना प्रयत्न के। उसके बाद का शब्द है संदेह। संदेह का अर्थ होगा शक। रीता शब्द है। रीता शब्द का अर्थ होगा खाली। रीता यानी कि खाली। कनस्तर, कनस्तर का अर्थ होगा डिब्बा। शब्द है नियत, तो उसका अर्थ होगा दानत। उसके बाद का शब्द है बहस। बहस यानी कि चर्चा। गला फाड़ना, यहां एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ होगा जोरों से चिल्लाना। गला फाड़ना यानी कि जोरों से चिल्लाना। उसके बाद का मुहावरा है आग बबूला हो जाना, तो उसका अर्थ होगा बहुत गुस्सा आना। उसके बाद है कहावत। लातों के देव बातों से नहीं मानते। मैं एक बार फिर से कहता हूं, यह कहावत।
लातों के देव बातों से नहीं मानते, तो उसका कहावत का अर्थ होगा जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से वे नहीं मानते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमने इस पाठ का सार, बाकी रह गए जो शब्दार्थ, मुहावरे और कहावत को हमने समझा है। उसके बाद का नया टॉपिक यानी कि पार्ट 4, चौथा भाग, उसमें हम बात करेंगे स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की और कुछ व्याकरण के टॉपिक्स हैं उनकी भी बात करेंगे। तो आज का यहाँ हम टॉपिक पूर्ण करते हैं। हम चौथे भाग में इस पाठ के मिलेंगे, उसमें बात करेंगे स्वाध्याय के प्रश्न और व्याकरण के कुछ टॉपिक। तो आज का यहाँ हम वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।